Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about physical and chemical changes. फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अनचेंज्ड रहती है। तो होता क्या है, फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती और उनको वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हम रिकवर कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है। आप किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करते हैं तो आप उसको वापस मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी आयरन पीस को मैग्नेटाइज करते हैं तो आप उसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। आप कोई इलेक्ट्रिक बल्ब चलाते हैं तो उसे बुझा भी सकते हैं। कोई आइस है उसको आप मेल्ट करते हैं तो आप वापस से उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या आप पानी को फ्रीज़ कर सकते हैं और वापस से उसको पानी में चेंज भी कर सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं फिज़िकल चेंज के। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही सब्सटेंस की चेंज होती हैं। फ़िज़िकल चेंज में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होती हैं उनकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती। फ़िज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिज़िकल चेंज टेम्परेरी रहता है और उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें ऐसा चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक चेंज अंडरगो करती हैं जो कि परमानेंट होता है। तो इनकी जो रिजल्टिंग सब्सटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है और एक नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे आप कोई कैंडल बर्न करते हैं तो अगर कैंडल बर्न हो जाती है तो वापस से आप उससे कैंडल नहीं बना सकते। नेक्स्ट होता है आपका कोई फ्रूट है, उसको आपने पक गया है वो, तो वापस से उसको कच्चा नहीं कर सकते आप। कोई मैग्नीशियम है उसको आप बर्न करते हैं एयर में तो होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस मैग्नीशियम ऑब्टेन करना कोई आसान टास्क नहीं। या मिल्क खट्टा हो जाता है या दूध का दही बन जाता है तो वापस से आप उसको दूध में बदल नहीं सकते। दूसरा हो जाता है, या फिर जैसे कंबशन प्रोसेस होता है जिसमें आप कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, तो ये एक केमिकल चेंज है। तो जब कोल एंड पेट्रोलियम को आप बर्न करते हैं तो डिफरेंट गैसेस बनती हैं, एनर्जी मिलती है। तो उस जो गैसेस बनती है उनसे वापस आप कोल ऑब्टेन नहीं कर सकते। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन को ही ले लेते हैं। तो आयरन अगर हम देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, लेकिन अगर उसकी रस्टिंग हो जाती है तो वो बहुत ही एक रेड पाउडर में चेंज हो जाता है जिसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। ये रेड पाउडर एक नया सब्सटेंस होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, और ये आयरन से काफ़ी अलग होता है। ये नया रेड मटेरियल आयरन ऑक्साइड नॉन मैग्नेटिक होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से जानेंगे कि केमिकल चेंजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो जो सब्सटेंसेस इनिशियली प्रेजेंट होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। एनर्जी लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। लिबरेट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को आप आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते, या अगर कर भी सकते हैं कुछ सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, बहुत लंबा या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोडक्ट्स की, जो नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स। और होता क्या है, कई बार एक भी सब्सटेंस बन सकता है और या सेवरल न्यू सब्सटेंसेस भी बन सकते हैं, जैसे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।